हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिको काउंसलर। उत्तर प्रदेश के बारे में आज डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन उसके पहले उत्तर प्रदेश के प्रीवियस ईयर के नीट 2023 के सभी मेडिकल कॉलेज 31 मेडिकल कॉलेज का आपका स्टेट कोटा का हर एक कैटेगरी का राउंड वाइज ओपनिंग जो आपका क्लोजिंग जो आपकी रैंक एंड स्कोर था वो पूरा कट ऑफ की PDF मैंने आप लोगों के लिए तैयार कर दी है और जिसकी लिंक नीचे कॉमेंट सेक्शन में मैंने पिन की हुई है। आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपकी काउंसलिंग में सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी जब आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी या फिर आपका नीट का रिजल्ट आ जाएगा कि आपको आपके स्कोर पे कौन सा कॉलेज मिल सकता है। इस बार सारी चीज़ आप इसमें देख सकते हैं और इसके बारे में इसमें हम डिस्कशन भी करेंगे, लेकिन शुरू से शुरुआत करते हैं डिस्कशन की। तो वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा और इस PDF को आप कमेंट सेक्शन की दी हुई लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के नीट के कट ऑफ के रिगार्डिंग बहुत सारी क्वेरीज आप में से काफ़ी सारे बच्चों के मेरे पास आई। 85% स्टेट कोटा कट ऑफ के रिगार्डिंग कल की एक वीडियो मैंने आप लोगों के साथ ऑल इंडिया 15% कोटा के डिस्कशन किया था। कट ऑफ की PDF भी मैंने आपको दी थी, उसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 13 न्यू मेडिकल कॉलेज इस ईयर इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो बच्चों के मन में डाउट है कि क्या उसका फ़ायदा क्या मिलेगा, क्या उससे कट ऑफ जो है वो काफ़ी कम जाएगा। मैं इस वीडियो में सब चीज़ों पर डिस्कशन करूंगा। 605 नंबर हैं आपके, तो आपको क्या कॉलेज नहीं मिलेगा। अगर आपके 615 नंबर हैं तो क्या आपको कॉलेज मिल सकता है। आपके 620 नंबर हैं तो आपको क्या कॉलेज मिल जाएगा। इसके ऊपर आपके नंबर हैं तो आपके कौन कौन से कॉलेज जो हैं वो आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। हर एक चीज़ के बारे में इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन होगा, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। मैं साथ ही साथ आपको इस वीडियो में ये भी बताऊँगा कि उत्तर प्रदेश की 85% स्टेट कोटा की काउंसलिंग कैसे कंडक्ट कराई जाती है। कट ऑफ में आपको वीडियो के लास्ट में आपको कट ऑफ बताऊँगा, तो आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिएगा। और अगर आप अभी से जानना चाहते हैं कि क्या कट ऑफ रहना सकता है, तो कमेंट सेक्शन में दी हुई PDF को डाउनलोड करके आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ खुद से गैस कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको उत्तर प्रदेश के कट ऑफ के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग कैसे होती है। उसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि आप हमारी टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, अगर आपको कोई भी काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई रीज़ हो तो आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर हमको आप ईमेल कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट ispneet.com पर विजिट करके सारी इन्फॉर्मेशन काउंसलिंग के रिगार्डिंग अपडेट आपको वहाँ पर मिलते रहते हैं। आप उन चीज़ों को भी वहाँ पर जाके देख सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि उत्तर प्रदेश की जो काउंसलिंग है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या रहती है, तो जो लास्ट ईयर का डेटा है, देखिए जहाँ पे भी आपको यहाँ पे नीट 2023 देखने को मिले तो वो लास्ट ईयर के डेटा के हिसाब से मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नीट क्वालिफाइड किया होता है, जो भी नीट UG क्वालिफाइड करेंगे, वो उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग के लिए यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। अगर आपको उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या फिर गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में इंस्टीट्यूट में अगर आपको एडमिशन चाहिए है स्टेट कोटा के अंडर में, तो उसके लिए आपको उत्तर प्रदेश का जो है वो डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। और साथ ही साथ ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अपना 10th एंड 12th दोनों जो है वो यहाँ पे उत्तर प्रदेश से अगर पास आउट किया, तो उनके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो रिक्वायर्ड यहाँ पे नहीं होगा। ये लास्ट ईयर के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। इस बार अगर कोई रूल्स में चेंजेस होते हैं तो फिर वो आपको मैं अपडेट कर दूंगा जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी। लेकिन लास्ट ईयर के अकॉर्डिंगली ये चीज़ आपको ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 10th एंड 12th दोनों उत्तर प्रदेश से पास आउट किए तो आपको यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिखाने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप में से कोई भी एक एग्जामिनेशन, अगर आपने हाई स्कूल हो या फिर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन हो, अगर आपने उत्तर प्रदेश के बाहर से पास किया है और आप उत्तर प्रदेश के नेटिव में उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो भी आपको यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट शो करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपने कोई भी चीज़ उत्तर प्रदेश के बाहर से या फिर 10th या फिर 12th में से कोई भी एक अगर आपने उत्तर प्रदेश के बाहर से पास आउट की होती है। नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए नेसेसरी नहीं है कि आप उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। पूरे अदर स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं ऑल ओवर इंडिया के, वो इसके लिए एलिजिबल होते हैं। इसलिए प्राइवेट के लिए उत्तर प्रदेश को हम एक ओपन स्टेट कैटेगरी में रखते हैं कि उत्तर प्रदेश एक ओपन स्टेट कैटेगरी में आता है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब नेक्स्ट हम इसमें डिस्कशन कर लेते हैं आपके साथ। छोटी छोटी जल्दी में इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर लेता हूँ कि उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है। तो आपको यूपी नीट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है upneet.gov.in, वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन करना होता है। नीट UG 2023 में जो रजिस्ट्रेशन आपका होता था वो आपका एप्लीकेशन नंबर एंड रोल नंबर से होता है, तो वही चीज़ के साथ आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा। अगर बात करें रजिस्ट्रेशन की फ़ीस कितनी होती है यूपी में, तो यूपी में रजिस्ट्रेशन की फ़ीस आपकी 2000 जो है वो आपकी रजिस्ट्रेशन की फ़ीस जो है वो यहाँ पे होती है। और फिर अगर मैं बात करूँ कि अगर आपने पहले राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है काउंसलिंग में, अगर आप सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपकी नॉन रिफंडेबल जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो भी आपकी 2000 रुपये फिर से लगेगी। अगर आप पहले राउंड में रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आपको दोनों राउंड के लिए आपकी जो 2000 फीस जो है वो आपकी वैलिड रहेगी। अगर आप पहले में नहीं करते हैं, दूसरे में करते हैं, तो भी आपको 2000 देने पड़ेंगे। साथ ही साथ मॉपअप के लिए जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट होते हैं तो उनको फिर अगेन वापस से उनको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत होती है और यहाँ पे 1000 रुपीज़ की रजिस्ट्रेशन फ़ीस
देनी पड़ती है। अगर आपने राउंड 1 एंड राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन किया, आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिला है और आप मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, तो फिर से आपको वापस से 1000 रुपये का जो है वो रजिस्ट्रेशन अमाउंट यहाँ पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को, यूपी नीट को आपको देना होगा अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। एक डिस्कशन सिक्योरिटी मनी के रिगार्डिंग भी कर लेता हूँ। जो सिक्योरिटी मनी जो है वो यहाँ पे आपकी 3 प्रकार की सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है। सबसे पहले 30,000 रुपीज़ जो सिक्योरिटी अमाउंट होता है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड डेंटल कॉलेज के लिए होता है। अगर 2 लाख रुपीज़ जो होता है वो आपको गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एंड डेंटल कॉलेज के लिए होता है। और जो 1 लाख जो होता है वो 1 लाख केवल और केवल जो होता है फॉर गवर्नमेंट मेडिकल एंड डेंटल प्राइवेट कॉलेज के लिए, इंस्टीट्यूट के लिए। तो ये चीज़ आपकी एक अलग से जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए जो है, अगर आप गवर्नमेंट एंड दोनों के लिए अगर आप जाना चाहते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एंड डेंटल कॉलेज के लिए, तो आपको 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी अमाउंट देनी पड़ेगी। और अगर आप यहाँ पे केवल डेंटल में यहाँ पे जाना चाहते हैं तो केवल और केवल आपको यहाँ पे 1 लाख की जो है वो अमाउंट सिक्योरिटी अमाउंट आपको देना पड़ेगा। ये कंप्लीट डिस्कशन था, छोटा सा बेसिक सा डिस्कशन था। इसके बारे में हम बाद में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जो मेन चीज़ है वो है आपकी कट ऑफ के रिगार्डिंग। तो मैं आपको कट ऑफ के रिगार्डिंग आपके लिए डिस्कशन अब यहाँ पे कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आप चीज़ें समझिए। यूपी नीट का सबसे पहले तो आप लास्ट ईयर का कट ऑफ देखिए कि उत्तर प्रदेश का लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या था। तो उत्तर प्रदेश का लास्ट ईयर का कट ऑफ कुछ इस प्रकार से था, जो मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया। अनरिजर्व कैटेगरी में 615 नंबर पे कॉलेज मिला, ओबीसी कैटेगरी में 611 नंबर पे कॉलेज मिला, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 611 पे मिला, एससी कैटेगरी में 459 और एसटी कैटेगरी में 260 पे कॉलेज मिला। देखिए एसटी कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो उत्तर प्रदेश में काफ़ी लो जाता है, ऑल इंडिया के कंपेरिजन में कट ऑफ काफ़ी कम जाता है। अब मैं आपके साथ बात करूं कि उत्तर प्रदेश में लास्ट ईयर टोटल सीट्स कितनी थी। तो सीट्स की अगर मैं आपके लिए डिस्कशन करूं तो स्टेट कोटा के अंदर उत्तर प्रदेश में लास्ट ईयर 3235 जो है वो आपके पास सीट्स थी। उत्तर प्रदेश में लास्ट ईयर अगर मैं आपसे बात करूं कि क्या आपकी स्टेट रैंक रही थी, तो उत्तर प्रदेश में जिस बच्चे की 600 मार्क्स थे उसकी स्टेट रैंक यहाँ पे 3431 रही थी। जिसके नंबर 610 थे उसकी आपकी स्टेट रैंक आपकी 2848 रही थी। और जिसके आपके 620 मार्क्स थे उसकी रैंक आपकी 2185 रही थी। इस हिसाब से अगर आप देखें तो ऑल ओवर जो उत्तर प्रदेश का जो कंट्रीब्यूशन रहता है वो 11 to 12% के बीच में रहता है। 600 to 610 या फिर 620 के ऊपर जितने बच्चे रहते हैं उसमें उत्तर प्रदेश का जो कंट्रीब्यूशन है वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे रहता है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश से लास्ट ईयर 47.65% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने नीट क्वालिफाइड किया था टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट में से। और केवल 2.2% बच्चे ऐसे थे जो केवल 2.2% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने यहाँ पे इस चीज़ को नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो बच्चे यहाँ पे एब्सेंट हुए थे उनका नंबर केवल 2.2% नंबर यहाँ पे था। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट क्वालिफाई भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ़ रजिस्टर्ड कैंडिडेट भी काफ़ी ज़्यादा उत्तर प्रदेश से होते हैं। और यहाँ पे जो 600 या फिर 10 या फिर 620 के ऊपर जो मैं कहूँ कि टॉप रैंकिंग में जो कंट्रीब्यूशन जो है वो उत्तर प्रदेश का काफ़ी ज़्यादा रहता है। ये सारा का सारा चीज़ें थी लास्ट ईयर की। अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि इस ईयर आपका उत्तर प्रदेश में क्या कट ऑफ रह सकता है। अब यहाँ पे चीज़ों को आप ध्यान से देखें तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले तो मैं टोटल नंबर ऑफ़ रजिस्टर्ड कैंडिडेट इस बार कितने हैं उस बारे में डिस्कशन आपके साथ एक छोटा सा कर लेता हूँ। तो इस बार जो डिस्कशन है वो आपका अंदाज़ जा रहा है कि 3,39,125 बच्चे, नियरली अबाउट 3,40,000 बच्चों जो हैं जिन्होंने नीट 2024 में रजिस्ट्रेशन किया है जो उत्तर प्रदेश के हैं। अगर लास्ट ईयर के डेटा से माने तो जो बच्चे 2.2% बच्चे लास्ट ईयर एब्सेंट हुए थे, अगर सेम डेटा को इस बार कॉपी करें तो 3,31,665 ऐसे बच्चे हैं जो नीट एग्जामिनेशन में अपीयर हुए होंगे। और सेम अगर डेटा को क्वालिफाई वाले को माने कि 47.65% बच्चे क्वालिफाई किए होंगे तो 1,58,037 बच्चे उत्तर प्रदेश के ऐसे होंगे जो इस बार नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करेंगे। मीन्स ये नंबर लास्ट ईयर के कंपेरिजन में इंक्रीज़ हो रहा है। और मैं आपको बता दूं ये केवल और केवल एक अनुमान है, लास्ट ईयर के पूरे डेटा को कॉपी करके ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के इतने बच्चे इस बार क्वालिफाई कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ़ द सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आप लोग अपने मन में कट ऑफ में के लिए डाल लीजिए कि नंबर ऑफ़ द स्टूडेंट्स उत्तर प्रदेश के इस बार इंक्रीज़ करने वाले हैं। ओके, ये चीज़ सबसे पहले आती है। अब यहाँ पे कट ऑफ देखिए आप, लास्ट ईयर 670 जिस बच्चे के मार्क्स थे उसको राउंड फर्स्ट में अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चे को यहाँ पे 670 मार्क्स पे KGMC मिला था। ओके, KGMC उसको मिल गया था जो कि बच्चा आपका अनरिजर्व कैटेगरी का था। और इसकी रैंक कितनी थी आपकी 2849 इसकी रैंक थी। आप इस चीज़ को अब यहाँ पे आप याद रखिएगा, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ बीच वीडियो में बताई है कि आप इस चीज़ को क्यों याद रखिएगा।
इस बार जो मार्क्स वर्सेस रैंक का जो प्रेडिक्शन किया जा रहा है वो यहाँ पे बताया ये जा रहा है और अंदाज़ा लग रहा है कि जिस बच्चे के नंबर यहाँ पे 660 नंबर जिस बच्चे के हो सकते हैं उसकी ऑल इंडिया रैंक 10 के आसपास जा सकती है। अगर आप रिसेंटली देखें तो कोटा की एक टॉप इंस्टीट्यूट है, जिस इंस्टीट्यूट का मैंने आज ही एक पोस्ट देखा है जिसका उनका कहना है कि 700 प्लस मार्क्स के ऊपर उनके 385 से ज़्यादा बच्चे उनके 700 नंबर के ऊपर हैं, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में डेटा काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होता हुआ आ रहा है। अगर एक इंस्टीट्यूट से ये चीज़ देखने को मिल रही है तो बाकी इंस्टीट्यूट से काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्योंकि लास्ट ईयर जिस बच्चे की 100 रैंक थी, 705 जिस बच्चे के यहाँ पे नंबर थे, वो बच्चा का जो 100 के अंदर आता था, टॉप 100 के अंदर जो बच्चे थे उसके मार्क्स यहाँ पे 705 थे। यहाँ पे 700 रैंक के ऊपर ही, 700 मार्क्स के ऊपर ही एक इंस्टीट्यूट क्लेम कर रहा है कि उसके 385 से ज़्यादा बच्चे हैं। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बार कट ऑफ में चेंज आएगा। इसीलिए जो रैंक लास्ट ईयर 640 मार्क्स पे बन रही थी वो रैंक इस बार 660 मार्क्स पे बनेगी। सबसे पहली बात आप इस चीज़ को समझिए। ओके, अब यहाँ पे देखिए कि जो उत्तर प्रदेश में अब मेन बात आती है कि कॉलेज जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। 13 न्यू मेडिकल कॉलेज इंक्रीज़ हो रहे हैं और यहाँ पे उन 13 न्यू मेडिकल कॉलेज के साथ साथ 2 पुराने ऐसे मेडिकल कॉलेज हैं जिन्होंने सीट इंक्रीजमेंट के लिए अप्लाई किया है कि उनमें सीट जो है उनकी कॉलेज में इंक्रीज़ हो सकती हैं। तो टोटल जो इस बार सीट उत्तर प्रदेश की एक्सपेक्टेड हैं वो यहाँ पे 4384 सीट अगर उत्तर प्रदेश में इस बार हो जाएंगी। मीन्स लास्ट ईयर के कंपेरिजन में 1200 के आसपास सीट इस बार उत्तर प्रदेश में इंक्रीज़ होंगी। अगर लास्ट ईयर के कंपेरिजन में देखा जाए 1200 सीट अगर उत्तर प्रदेश में इंक्रीज़ हो रही हैं तो आपके मन में बेसिक सा डाउट आना चाहिए कि अगर 4385 सीट्स जो उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, जो कि लास्ट ईयर 3250 के आसपास आपकी लास्ट ईयर जो सीट थी, तो यहाँ पे जो सीट का इंक्रीजमेंट हो रहा है तो कट ऑफ तो बिल्कुल लो जाना चाहिए, बिल्कुल कट ऑफ लो जाएगा। लेकिन आपके साथ फिर वही चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस बार उत्तर प्रदेश में जो 620 नंबर हैं या फिर 610 नंबर हैं उसके ऊपर जो नंबर ऑफ़ द स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएंगे। जिस बच्चे की लास्ट ईयर 620 नंबर थे वो स्टेट रैंक 2185 के आसपास आपकी वेरी कर रहा था। अगर उसी डेटा को देखें तो 620 नंबर पे इस साल जो बच्चे की रैंक है वो यहाँ पे 24,000 तक आ सकती है। अगर 24,000 तक इस बच्चे की रैंक यहाँ पे आ सकती है तो मैं आपको बता दूं कि इस बार जो स्टेट रैंक जो है वो यहाँ पे वेरी करेगी 12% के हिसाब से, कि 12% बच्चों का कंट्रीब्यूशन 620 के ऊपर उत्तर प्रदेश के बच्चों का है, तो ये बच्चे की रैंक यहाँ पे 2800 के ऊपर बच्चे की स्टेट रैंक हो सकती है। आप यहाँ पे देखें तो 700 से ज़्यादा बच्चे उत्तर प्रदेश के इस बार 620 नंबर के ऊपर इंक्रीज़ हो सकते हैं। ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि 620 नंबर के ऊपर जो उत्तर प्रदेश के 700 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं, नए बच्चे। पुराने जितने डेटा है, पुराने डेटा में जो 620 के ऊपर 2185 बच्चे थे वो तो रहेंगे ही रहेंगे, 700 और बच्चे उत्तर प्रदेश के इस बार इंक्रीज़ हो सकते हैं। तो 2885 स्टेट रैंक आपकी इस साल 620 नंबर पे बन सकती है, जो कि आपकी पिछले साल 610 नंबर पे आपकी रैंक बन रही थी। तो सीधा सीधा यहाँ पे 10 नंबर का इंक्रीजमेंट आपको देखने को मिल रहा है। और आपके कॉलेज में सीट्स कितनी बढ़ रही हैं? 1200 सीट बढ़ रही हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये 1200 सीट सभी एक ही कैटेगरी के बच्चे को सीट दी जाएँ, अलग अलग कैटेगरीज़ में इन सीटों का डिवाइडेड होगा और जो बच्चे बढ़ रहे हैं वो भी अलग अलग कैटेगरीज़ के बढ़ेंगे। तो जो कट ऑफ आपका डाउन होना चाहिए था वो इन इंक्रीज नंबर ऑफ़ कैंडिडेट वो कट ऑफ को यहाँ पे बैलेंस कर देंगे। तो जो लास्ट ईयर आपका कट ऑफ गया था, कट ऑफ आपका मिलता जुलता वहीं पे बैलेंस करेंगे। लेकिन ये अनुमान है, तो इसलिए मैं आपको एक फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बता देता हूँ कि कितना उत्तर प्रदेश में जा सकता है, किन बच्चों को जो है वो उत्तर प्रदेश में कॉलेज मिल सकता है। तो आपको जिन बच्चों के अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, अगर अनरिजर्व कैटेगरी में आपके नंबर 616 से लेके 620 के बीच में हैं तो आपको यहाँ पे कॉलेज मिलने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन 620 के ऊपर जिनके मार्क्स हैं उनको यूपी स्टेट कोटा से कट ऑफ में कॉलेज मिल ही जाएगा। ये चीज़ मैं आपको बता दूँ। सेम चीज़ मैं आपसे बात करूँ ओबीसी के बच्चों के लिए, तो ओबीसी के बच्चे भी यहाँ पे 1 से 2 नंबर अपने ऊपर नीचे करके मान के चलें उनको कॉलेज मिल सकता है।
अगर मैं आपसे बात करूं EWS कैटेगरी के बच्चों के लिए, तो EWS कैटेगरी के बच्चे अगर आपके नंबर 614 और 615 के बीच में है तो आपको उत्तर प्रदेश में कॉलेज मिल सकता है। लेकिन अगर आपके नंबर 616, 617 अगर आपके नंबर आ रहे हैं EWS कैटेगरी में, तो आपको उत्तर प्रदेश में 100% कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। और ये जितने भी नए मेडिकल कॉलेज इस साल खुलेंगे, 13 न्यू मेडिकल कॉलेज, केवल वही कॉलेज आपको इस बार उत्तर प्रदेश में मिलेंगे। वहीं पे अगर मैं आपसे बात करूं SC कैटेगरी के लिए, तो SC कैटेगरी के लिए आपका जो कट ऑफ है वो 470 के समथिंग यहाँ पे जा सकता है। SC कैटेगरी में जिन बच्चों के नंबर 470 के समथिंग हैं उनको इस बार कॉलेज मिलने के चांसेस रहेंगे। और वहीं पे ST कैटेगरी में बात करें तो ST कैटेगरी में उत्तर प्रदेश में कट ऑफ कम जाता है, बच्चे कम होते हैं। तो जो लास्ट ईयर कट ऑफ रहा था 262 265, इसी के बीच में आपका ST कैटेगरी का उत्तर प्रदेश में कट ऑफ रह सकता है। ये नीट 2024 का उत्तर प्रदेश का मैंने आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया है सभी कैटेगरीज़ का, कि किस कैटेगरीज़ में कहाँ पे कॉलेज मिल सकता है। तो जो वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि किसको कॉलेज यहाँ पे मिल सकते हैं, किसको कॉलेज नहीं मिल सकते हैं, तो मैंने आपको वही चीज़ यहाँ पे कंफर्म कर दी। कट ऑफ आपका कितना जाएगा, जिस बच्चे के नंबर 605 हैं आज के सिनेरियो के हिसाब से उसको यहाँ पे कॉलेज मिलने के चांसेस नहीं हैं। जिस बच्चे के नंबर 615 हैं उनमें सभी बच्चों को कॉलेज मिले ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसमें आपके कॉलेज आपको मिल सकते हैं अगर रैंक आपकी सही रहती है। लेकिन 620 नंबर के ऊपर 100% डेफिनेटली आपको कॉलेज उत्तर प्रदेश में इस बार मिल जाएगा, ये चीज़ रहेगी। क्योंकि और जो 620 नंबर जिस बच्चे के आ रहे हैं या फिर जिस बच्चे के 619 नंबर आ रहे हैं, उसको जो न्यू मेडिकल कॉलेज जो कि इसी ईयर से आपके ओपन होंगे, 2024 से ओपन होंगे, वही मेडिकल कॉलेज आपको मिलेंगे। और ये सारा का सारा कट ऑफ तब रहेगा जब जो न्यू मेडिकल कॉलेज ओपन होने हैं वो न्यू मेडिकल कॉलेज ओपन हो जाते हैं। अगर उत्तर प्रदेश में न्यू मेडिकल कॉलेज ओपन होने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उत्तर प्रदेश का कट ऑफ इस बार काफ़ी हाई चला जाएगा। अब मैं आपको प्रीवियस ईयर के कट ऑफ दिखा देता हूँ। जो चीज़ मैंने आपको प्रीवियस ईयर के कट ऑफ में भी थोड़ी देर पहले बताई थी कि 670 नंबर पे आपको KGMC मिला था। आप सोचिए कि पिछले साल 670 नंबर पे जो ऑल इंडिया रैंक जो आपकी ऑल इंडिया रैंक आ रही थी वो 2849 आ रही थी, आज वो आपकी ऑल इंडिया रैंक कहीं ना कहीं आपकी 5000 के समथिंग आपकी पहुंच जाएगी। तो KGMC लखनऊ का जो कट ऑफ लास्ट ईयर 670 गया था, वो कट ऑफ इंक्रीज़ होकर आपका स्टेट कोटा में 680 to 683 के बीच में आपका पहुंच जाएगा। 10 से 12 नंबर का कट ऑफ आपको इस कॉलेज में देखने को मिलेगा। तो जो भी बच्चे यूपी के स्टेट कोटा से चाहते हैं तो वो इस कंप्लीट PDF को एक बार एक्सेस करें, इस कंप्लीट PDF को देखें। आपके जो भी नंबर इस बार आ रहे हैं, आपको मान लीजिए आपके नंबर अगर यहाँ पे 650 आपके नंबर आ रहे हैं, तो आपको उत्तर प्रदेश यूपी स्टेट कोटा से आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो लास्ट ईयर जो कॉलेज आपको 640 पे मिल गया था, आपको वो कॉलेज आपको यहाँ पे इस बार मिल सकता है। तो जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसके नंबर 650 नंबर आ रहे हैं वो यहाँ पे नोएडा का जो मेडिकल कॉलेज है आप उस मेडिकल कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं, आपको वो मिल सकता है। आपको मेरठ का जो मेडिकल कॉलेज है वो मिल सकता है, जिस बच्चे के नंबर 650 655 आ रहे हैं उनको ये मेडिकल कॉलेज मिल सकते हैं। और लास्ट ईयर क्या हुआ था, जिस बच्चे के 650 नंबर थे उस बच्चे को GSVM कानपुर मिल गया था, लेकिन इस बार उसके मिलने के चांसेस नहीं रहेंगे क्योंकि जिस हिसाब से कट ऑफ इंक्रीज़ कर रहा है। तो आप इस PDF को एक्सेस कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कॉमेंट सेक्शन में पिन करते हुए मिल जाएगी। आई होप उत्तर प्रदेश के कट ऑफ के बारे में आपको समझ में आया होगा कि किस मार्क्स में किस कैटेगरी के बच्चों को कॉलेज मिल सकता है। फर्दर आपकी कोई भी क्वेरीज रहेंगी तो आप हमको हमारे दिए हुए WhatsApp नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।